CAPFAC के प्रीवियस ईयर्स में हम जो ज्योग्राफी का सोल्व कर रहे थे, तो उसमें आज हम 2018 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें देखा जाए तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 19 हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो उसको रिमूव कर दिया गया है। टोटल 19 है जिसमें 1 रिमूव कर दिया गया क्योंकि उसमें मोर देन 1 आंसर सही था, जो इस वजह से रिमूव कर दिया गया। तो हम उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ये अर्थ है, तो इसके जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो आपका साउथ में 23.5 डिग्री साउथ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इंडिया इंक्लूडिंग मेनी कंट्रीज वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टोटल 16 कंट्रीज पास करते हैं। उसमें से आपका है अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, ताइवान है, मेक्सिको, बहामस, मोरिटानिया सॉरी एंड माली। और वाटर बॉडीज भी आपके पास करते हैं। और इंडिया का यदि लिया जाए तो 8 स्टेट्स इससे पास करते हैं। तो ये भी आपको पूछा जाता है। तो आप ये इसमें से आपका जो माली आंसर हो जाएगा। आपका ये ड्यूटी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं उन कंट्री के नाम लिख लो, फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होते हैं उन कंट्री के नाम लिख लो, और इक्वेटर से जो पास होते हैं उन कंट्री के और वाटर बॉडी के नाम लिख लो। और इंडिया में जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं, कर्क रेखा से जो पास करते हैं, वो उन स्टेट्स का नाम ये रखो लिख करके। तो ये आपका काम आएगा। तो सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गैरसोप्पा। गैरसोप्पा इसी को जोग फॉल्स भी कहते हैं। इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये जो गैरसोप्पा है ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटका में। तो ये शरावती रिवर जो है वो आपका उत्तर कन्नड़ा और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है। और यहीं ये जो रिवर पर ही जोगिया गरसोपा जो वाटरफॉल, तो प्लंज वाटरफॉल यानी कि ऊपर से नीचे गिरने वाले वाटरफॉल में ये अभी जो है तीसरे रैंक पे है, इंडिया में 3rd रैंक पे है। जो पहला है वो आपका नोहकलिकई मेघालय में है, तो उसका 355 मीटर है। और दूध सागर जो है वो गोवा में, वो 310 मीटर। इसके बाद ये जोग अगर सुपा है वो 253 मीटर है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स द डायूर्नल वेरिएशन इन द वेदर। डायूर्नल का मतलब क्या है कि दैनिक तापांतर परिवर्तन, यानी कि मान के चलो कि डे के टाइम में सपोज किसी टाइम 45 डिग्री हो गया थोड़ी देर के लिए मानो, और ऑब्वियसली जो मिड लैटिट्यूड में है वहां ये नहीं होगा। और आपका सपोज करो हम थोड़ी देर के लिए जैसे हाइपोथेटिकल मानो, और आपका सपोज 10 डिग्री रात में हो गया, तो जो ये डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है, तो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर मासेस, तो एयर मासेस के हॉरिजॉन्टल फ्लो के कारण वो जो मिड लैटिट्यूड में होता है। मिड लैटिट्यूड इन नॉर्मल जो होता है वो आपके 50-60 ये डिग्री ये 50-60 डिग्री लैटिट्यूड में आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जो करा स्प्रिंग्स है यानी कि झरनों का होना आम है। जो स्प्रिंग इन द सेंस की वाटर नीचे जमीन से ये निकलते रहता है। तो बेल ज्वाइंटेड रॉक्स, हाँ, जो बेल ज्वाइंटेड रॉक्स है वहाँ जो वाटर है जमा होता है धीरे धीरे नीचे, तो उसमें से निकलता है। तो ये फर्स्ट आपका ये सही है। एरिड एरिया विद अंडरलाइंग रॉक्स। एरिड एरिया में जो शुष्क क्षेत्र है और अंडरलाइंग रॉक्स, तो अंडरलाइंग रॉक्स ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एरिड एरिया है वो सूखे क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में ये नहीं जनरली पाया जाता है, ये मतलब पाया नहीं जाता है। कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी में हमने देखा कि जो कास्ट टोपोग्राफी में सिंक होल और बहुत सारे चीजें जो निकलते रहते हैं, तो उसमें से तो पानी निकलना एकदम आम बात है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड अदर थिंग्स के कारण जो होता है नीचे खाली हो जाता है, तो वहाँ पानी जो है नीचे से ऊपर निकलता है। तो ये तो आराम से होगा ही।
नेक्स्ट आपका टिल्टेड स्ट्राटा, तो ये टिल्टेड स्ट्राटा में भी एक चट्टान दूसरे चट्टान पे होते हैं, तो वहां बीच से निकलता है। तो ये 1, 3 एंड 4, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लाइमस्टोन रीजन यानी कि जो चूना पत्थर प्रदेश है, और ये कौन से देश में? तो ये देखो कॉकासस माउंटेन भी है। तो कॉकासस ये कहाँ आपका पाया जाता है? तो कॉकासस एक तरह से ये आपका फ्रांस में पाया जाता है। तो अब यदि डी का हम 1 देखें तो 2 तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ये कॉकपीट, कॉकपिट कंट्री किसको कहते हैं? कॉकपिट कंट्री जो है ये आप इसको जमाइका को कहते हैं। तो कॉकपिट कंट्री जमाइका को कहते हैं। तो ये सी का आपका 2 हो गया। तो सी का 2 हो गया तो हमारा ये बन गया। तो पेनिन्स जो है, पेनिन ये ब्रिटेन, और यूकाटन पेनिनसुला ये मैक्सिको। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस वार्म टेम्परेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यानी कि जो मेडिटेरेनियन ओशियन है, जो भूमध्य सागर है, उसके आसपास का जो मौसम है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस जैसा। अब ये सारे के सारे मेडिटेरेनियन के पास ये लोकेटेड नहीं है, ये कुछ जो है मेडिटेरेनियन से डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, लेकिन उस टाइप का यहाँ सिचुएशन पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये केप टाउन है, लॉस एंजिलस, ठीक है, तो केप टाउन आपका, और एडिलेड ये ऑस्ट्रेलिया में है, लॉस एंजिलस जो है आपका यूएसए में है, और सैंटियागो जो ये साउथ अमेरिका में, शायद अर्जेंटीना में ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे में जो है वो वहां से डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, लेकिन वो उस जैसा सिचुएशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is the correct descending order of Indian states in terms of their density of population? तो एज पर 2011 सेंसस के अनुसार जो है इनका पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो बिहार सबसे ज्यादा है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। इसके पहले वेस्ट बंगाल था 2001 के अनुसार, फिर बिहार ने इसको ओवरटेक कर लिया। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Question number 8. Which one of the following major river basin in India is the shortest in length and smallest in terms of catchment area? तो जो मेजर रिवर बेसिन होता है उसका जो आपका कैचमेंट एरिया होता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता, सॉरी अधिक होता है। तो हमारे पास मेजर बहुत सारे रिवर बेसिन हैं। तो ये सारे के सारे मेजर रिवर बेसिन जो आपके मीडियम जो होते हैं वो 2000 से लेकर के 20,000 के आसपास होते हैं, बीच में मतलब होते हैं, और जो स्मॉलर होते हैं उन 2000 से लेस होते हैं। तो वो जो ये आपका इसमें से ये मेजर सारे हैं, इसमें सबसे छोटा जो है वो साबरमती का है। तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें का रहा, अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की तुलना में, बंगाल की खाड़ी के तुलना में अरब सागर जो है वो अधिक उसमें सैलिनिटी पाया जाता है, यानी कि उच्च लवणता पाया जाता है। इसका कारण क्या है? कैरेबियन सी एग्जिबिट हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये आपका सही है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ रिवर हैं इंडिया में, तो मेजोरिटी ऑफ रिवर किधर है? वेस्ट फ्लो, ये ईस्ट फ्लोइंग है। जैसे बहुत सारे मान के चलो कि साबरमती रिवर है, और केरला में मेजोरिटी ऑफ रिवर्स हैं वो आपका वेस्ट फ्लोइंग है। फिर कुछ अदर जो यानी कि वेस्टर्न घाट के साइड है रिवर्स, तो वो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियन रिवर्स जो है वो किसमें वो पाए जाते हैं? वो आपके जो वाटर डिस्चार्ज करते हैं वो बे ऑफ बंगाल में। तो इसके कारण ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट हैव कोरल रीफ फॉर्मेशन? तो जो आपका गल्फ ऑफ कैम्बे और खंबात जो है वहाँ कोरल रीफ फॉर्मेशन नहीं है। ये अभी भी एक तरह से जो टेक्टोनिकली ये एक्टिव है, यानी वोल्कानिक एक्टिविटीज वगैरह जो है यहाँ अभी भी है। तो यहाँ जो है कोरल रीफ फॉर्मेशन ये नहीं है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट टू मैंग्रोव साइट्स? तो मैंग्रोव्स जो है, गरान जो है, वो देखा जाए तो इंडिया में करीब 5000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है, और सुंदरबन में वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड का है। तो हम यदि वर्ल्ड ओवर देखें तो मैंग्रोव ट्री हैं, इनकी जड़ें जो है बहुत सारी फैली होती है। तो ये कोस्टल एरिया में प्रोटेक्शन का काम करते हैं,
ओके, सो मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सेलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। नो, ये सेलाइन वाटर उसमें से यूज होता है, सेलाइन या जो ओशियनिक वाटर, सी वाटर या फिर बैक वाटर। तो ये फर्स्ट आपका गलत हो गया। तो जब फर्स्ट गलत हो गया तो आपका आंसर बन गया मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर मड फ्लैट्स टू इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। सही है। नेक्स्ट है मैंग्रोव प्लांट आर फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन्स ऑफ शेल्टर्ड कोस्ट। सही है। मैंग्रोव वेजिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये आपका सही है। सो ये 20 का आंसर है। नेक्स्ट है द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व और रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। तो जब हम एटमोस्फेयर में जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है। तो ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो गिरते जाता है। लेकिन जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर में आपका टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट ऑब्जर्व किया जाता है। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, द टाइड्स विच whose height is 20% more than normal tide। तो ये स्प्रिंग टाइड, ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशनल टर्म है कि उसको हम जो है स्प्रिंग टाइड कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर करेक्ट। तो इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर वार्म ओसेनिक सरफेस। यस, जो ये गर्म ओसेनिक जो है उष्ण महासागरीय पृष्ठ पर उद्धृत और विकसित होता है। सही है। प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर इट। यस, सही है। इट अकर्स इन मिडिल एल्टीट्यूड रीजन। नो, एक्चुअली ये जो है आपके ट्रॉपिकल रेंज में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ 23.5 डिग्री के जो आसपास वाला क्षेत्र है वो वहाँ पाया जाता है। तो ये तीसरा नहीं होगा। तो तीसरा जिसमें है उसमें हटा दो, और 1 और 2 है तो अब 4 पे इट डेवलप्स आई विद काम एंड डिसेंडिंग एयर। तो ये भी है। सो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statements about biodiversity hotspot is are correct? Biodiversity hotspot are identified by the IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। यस, ये वहाँ होना चाहिए कि अदर 70% वेजिटेशन जो है वो लुप्त हो चुका है, और या फिर जो आपका 1500 इंडेमिक, इंडेमिक का मतलब उस एरिया के लोकल जो हैं पाए जाते हैं, सिर्फ वहाँ पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। इन इंडिया ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न हिमालय। नो, इसको उल्टा, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। तो ये उल्टा कर दिया है। तो थर्ड आपका गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है वो आपका क्या है कि 3 टाइप्स के आपके रॉक होते हैं। तो उसमें से इग्नियस जो है एक तरह से लावा वगैरह से ये बने हुए होते हैं। फिर एक आपके सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो डिफरेंट सेडिमेंट से बने हुए होते हैं, सेडिमेंट जमा होते होते। और एक जो होता है मेटामॉर्फिक होता है। मेटामॉर्फिक दोनों से बना हुआ हो सकता है, इग्नियस से भी और सेडिमेंट्री से भी। जितने भी जो आपके मिनरल्स वगैरह जो मेजोरिटी हैं वो आपके सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। कोल वगैरह आप देखोगे वो सेडिमेंट्री में सेडिमेंट वो जमा होकर के। तो इसमें कहा कि इग्नियस कौन नहीं है, तो ग्रेनाइट है। सही है। नाइस जो है, नाइस ये आपका क्या है, ग्रेनाइट जो है मेटामॉर्फ होकर के, मेटाफॉर्मॉर्फ होकर के वो नाइस बनता है। तो ये जो आपका मेटामॉर्फिक है। और प्यूमिस झावा और बेसाल्ट ये भी आपके जो है इग्नियस है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज बेस्ट फ्लोइंग। ये मैंने आपको बताया कि जो एक्सेप्ट फ्यू जो शायद 47 रिवर हैं ठीक ठाक बड़े साइज के केरल में, उसमें से शायद 44 जो हैं वो आपके वेस्ट साइड में फ्लो करते हैं और 3 शायद हैं वो ईस्ट साइड में। तो देखो गोदावरी और जो साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया की ये लार्जेस्ट है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तुंगभद्रा बे ऑफ बंगाल में, कावेरी बे ऑफ बंगाल में, पेरियार जो है वो आपका अरेबियन सी में ये गिरती है। तो केरला ये वाला है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया इंडस डॉल्फिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल इज मेनली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स।
तो ये जो इंडस वैली है, इंडस डॉल्फिन है, तो ये आप मानो कि जो इंडस रिवर और इंडस के ट्रिब्यूटरी, तो इसमें से इंडस का ट्रिब्यूटरी कौन है? ब्यास है। तो ब्यास में ये पाया जाता है। इनफैक्ट इनिशियली देखा जाए तो अप टू 1981 तक जो आपका जो इंडस डॉल्फिन है और गंगेटिक डॉल्फिन है, इनको अलग अलग प्रजाति का माना जा रहा था। लेकिन फिर बाद में जो साइंटिस्ट ने इनको रिसर्च किया और ऑब्जर्व किया, तो ये पाया कि जो आपके इंडस डॉल्फिन है और जो गंगेटिक डॉल्फिन है, वो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लिटिल विद लिटिल लिटिल वो डिफरेंसेस हैं। सो इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपका इंडेंजर्ड है, और ये आपके इंडस बेसिन में रीजन में पाए जाते हैं। उसमें एक तरह से आप भूलान, और इसको ये उर्दू में आपको भूलन भी ये कहते हैं उर्दू, या फिर सिंध में, चूंकि वो पाकिस्तान वाले एरिया में भी पाया जाता है। तो इसका डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन जिसको यूपीएससी ने रिमूव कर दिया था क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑप्शन सही थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट ए वॉर्म? नॉट वॉर्म, तो जो आपका नॉर्थ पैसिफिक है, तो नॉर्थ पैसिफिक वॉर्म है। ठीक है, तो ये तो आंसर में शामिल नहीं होगा। फॉकलैंड, फॉकलैंड जो है वो कोल्ड करंट है। तो एक तो आंसर बी आपका हो गया। फिर है नॉर्थ इक्वेटोरियल, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म है और कैनारी जो है वो कोल्ड है। तो इसका मतलब इसमें जो है बी और डी दो आंसर होता था वार्म, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया क्योंकि मोर देन वन आंसर इसमें सही है। इस प्रकार से हमने 2018 का किया, और नेक्स्ट जो हम है 2017 का करेंगे, इसी ढंग से चीजों को करेंगे। ओके, थैंक यू।